सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम। तो मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे एक वीडियो बनाऊंगा और मैं इन दोनों के डिफरेंसेस आपको बताऊंगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में भी जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ देखते हैं गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं। ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट एक ऐसा अमाउंट है, ठीक है, ऐसा पैसा है आपके बिजनेस का, ठीक है, जो आपके बिजनेस में फायदा पहुंचाता है, ठीक है, जहां से आपके बिजनेस को फायदा होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस जो है, ठीक है, वो कैसे निकलता है? जब आप उसमें से आप एक्सपेंसेस को, जो आपके खर्चे हैं, उनको माइनस कर देते हो। एक बार फिर से बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है क्या है? जब तुम एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस कर देते हो। चलो आगे देखते हैं, इससे समझ आपको आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट इज योर बिजनेस रिवेन्यूज। आपका बिजनेस जो है, ग्रॉस प्रॉफिट उसका रिवेन्यू है। ठीक है गाइज, ग्रॉस प्रॉफिट आपके बिजनेस का रिवेन्यू है। उसको माइनस करते हैं किस में से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसको हम, जो आपके बिजनेस का रेवेन्यू है, ठीक है, उसमें से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में मैंने पीछे पढ़ाया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। और आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? इज हाउ मच मनी यू स्पेंड डायरेक्टली मेकिंग योर प्रोडक्ट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि आप कितना पैसा खर्चते हो, लेकिन कैसे खर्चते हो? डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और मैंने आपसे कहा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होते हैं? टोटली हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जहां पे हम किसी मटेरियल को, किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक उसको तैयार करते हैं। ठीक है, और वहां से जो हमें प्रॉफिट या लॉस आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो उसमें से अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो हमारा बिजनेस का रेवेन्यू है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ये पूरा टोटल पैसा होता है जो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है गाइज, लेकिन योर बिजनेस अदर एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सीओजीएस। आपके जो बिजनेस के बाकी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है। सिर्फ जो आप डायरेक्टली स्पेंड करते हो, ठीक है, जो आप वेजेस देते हो, वेजेस लेबर का खर्चा जो आता है और रॉ मटेरियल का खर्चा आता है, वही। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज योर कंपनीज प्रॉफिट बिफोर सब्सट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है आपकी कंपनी का प्रॉफिट होता है किससे पहले? जब आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट होता है। उसके बाद उसमें से जब हमारे एक्सपेंसेस जो उस पे लगते हैं वो सारे अगर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। चलो देखते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में भी आपको समझ आ जाएगा अभी। Net profit is your business revenue after subtracting all operating interest, tax expenses in addition to deducting your COGS। ठीक है गाइस, नेट प्रॉफिट क्या है? आपके बिजनेस का रेवेन्यू है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपके बिजनेस का रेवेन्यू था, लेकिन उसमें हमने एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया था गाइस। ठीक है, उसमें हमने एक्सपेंसेस को माइनस बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन इन द केस ऑफ नेट प्रॉफिट, ये भी हमारे बिजनेस का रेवेन्यू है, लेकिन इसमें से हम जो हमारा ऑपरेशन लगा उसमें, यानी कि हमने उसको ऑपरेशन, ये नहीं चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन नहीं, यानी कि जो हमारी सर्विसेज वहां पे लगी, जो हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है, और उसके बाद जो हमने टैक्सेस के एक्सपेंसेस किए, जो हमने टैक्स दिए, और साथ साथ में जो हमारी COGS पे जो कास्ट लगी वो भी इससे माइनस हो जाती है। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको आपके कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हमें ट्रेड अकाउंट से पता चलता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है उसको हम इज नाउन एज नेट लॉस इफ द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट तब नेट लॉस हो जाएगा जब आपका नंबर नेगेटिव में आएगा। वो कैसे आएगा? जब आपके एक्सपेंसेस, क्या गाइस, जब आपके एक्सपेंसेस
आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएंगे, आपका रेवेन्यू कम होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इट मीन्स आपका लॉस हो जाएगा, उसे हम कहेंगे नेट लॉस। योर बिजनेस माइट हैव अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, आपके बिजनेस का हाई ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट हाई हो सकता है, एंड सिग्निफिकेंटली लोअर नेट प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा, समझने वाली बात है ना यहाँ पे। देखिए कि अगर हाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हाई है, तो आपका लोअर नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितने खर्चे करे हैं, ठीक है। बिजली का बिल कितना लगा आपका, उसके बाद आपके जो सर्विस टैक्स लगे वो कितने लगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो आगे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया वो कितना लगा, आपने एडवर्टाइजमेंट की वो कितना लगा। तो गाइज ये सारा मिला के जो खेल होता है, अगर हमारा इस खेल से, यानी जो पूरा हमने खेल खेला, ठीक है, उसको बनाया भी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जो आगे कार्यवाही हुई इसकी, अगर उसमें अगर हमारा रेवेन्यू, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके ज्यादा आता है, इट मीन्स हमें नेट प्रॉफिट है। अगर कम आता है तो इट मीन्स हमारा नेट लॉस है। आई होप कि अब आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे, एक बार आप इसके फार्मूलाज को देख लीजिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपने देखी भी होंगे और आपको सीओजीएस का फार्मूला भी पता होगा। अब है हमारे पास नेट प्रॉफिट फार्मूला। नेट प्रॉफिट फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट यानी कि जो हमारा यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से हमने जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, ऑल एक्सपेंसेस उनको यहाँ पे हमने माइनस कर देना होता है, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो अब देखते हैं गाइज हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द रिमेनिंग इनकम ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पे करने के बाद जो बची वाली इनकम कंपनी के पास रहती है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज द रिमेनिंग इनकम ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल द इनकर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी रिमेनिंग इनकम होती है कंपनी की, कब, जब वो सारी कास्ट जो है जो कंपनी के द्वारा इनकर्ड की गई है उसको पे करने के, उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद है गाइज हमारा इसके यूजेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यूज क्या होता है। टू नो द एक्सपेंस मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट को जानने के लिए कंपनी की, ठीक है, उसको हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज करते हैं। और एंड हाउ मच द कंपनी इज मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज, कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना मैनेज कर रही है, ये सब जानने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को गाइज यहाँ पर यूज करते हैं। फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट को कहाँ पे यूज किया जाता है, हमारे एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसको जानने के लिए हम नेट प्रॉफिट का यूज करते हैं जो कंपनी ने एक अकाउंटिंग पीरियड में कमाया है, ठीक है गाइज। तो देखते हैं आगे हमारे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, और नेट प्रॉफिट के क्या एडवांटेज हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें हेल्प करता है जो हमारी अननेसेसरी ऑपरेटिंग क्या है एक्सपेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करने में, ठीक है, उनको खत्म करने में। जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो लगा रहे हैं जो अननेसेसरी हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको खत्म करने में, उसको एलिमिनेट करने में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मदद लेते हैं, उसका यही फायदा होता है। अब नेट प्रॉफिट का क्या फायदा है, टू नो द प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन एन अकाउंटिंग पीरियड। हमने कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है, किस तरह परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो हमें नेट प्रॉफिट का एक जानने के लिए एक एडवांटेज होता है। अब सोर्स ऑफ प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको सोर्स क्या है, कहाँ से यहाँ पे आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज। जितनी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी प्रॉफिट वहां से जनरेट होगा तो उसको कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। तो नेट प्रॉफिट अब कैसे जनरेट होता है, उसका सोर्स क्या है। नेट प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो जनरेट कहां से होता है, जनरेटेड फ्रॉम ऑल सोर्सेज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस,
ठीक है। ये जितने भी सोर्स हैं, सारे सोर्सेस जनरेट होता है कब, जब हम सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं गाइज, जब सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे डिडक्ट करते हैं, उसके बाद आता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है गाइज, आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आई है आज। तो इसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके एडवांटेजेस मैंने आपको यहाँ पर बताए। आई होप कि अब आपको ये सब क्लियर होगा गाइज। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।